ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत छोटी सी क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, तो स्वयं परमपिता परमात्मा हम बच्चों से क्या आस रखते हैं, परमपिता परमात्मा भगवान शिव की हम बच्चों से क्या डिज़ायर हैं और कैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर कलयुगी दुनिया को सतयुगी बनाते हैं और हमारा कैसे श्रृंगार करते हैं और सतयुगी दुनिया में पूज्य आत्मा बनाकर वही पूज्य मूर्त हमारी कैसे बनाते हैं। वो पूज्य मूर्त चैतन्य में स्वयं परमपिता परमात्मा आज हमारी देखना चाहते हैं। पहले तो साथ साथ बनाएंगे, देखना चाहते हैं कि वो चैतन्य मूर्त पूजनीय कैसे बनती है। वो देखना ही नहीं चाहते, देखना चाहते अर्थात अनुभव करना चाहते हैं। तो एक एक पॉइंट बाबा बताते जाएंगे, वैसे वैसे हम अपनी चैतन्य में पूजनीय मूर्त बनाते जाएंगे, जिससे स्वयं बाप दादा को परम पिता परमात्मा भगवान शिव अलॉन्ग विद ब्रह्मा बाबा कंबाइंड बाप दादा ये अनुभव करें कि हम चैतन्य में पूजनीय मूर्त वो वाली बन गए हैं जो कि द्वापर में पूजनीय मूर्त मंदिरों में होगी और पुजारी उनकी महिमा और विधि पूर्वक पूजा करते होंगे। तो परमात्मा क्या हमसे उम्मीद करते हैं? What does God want to see in us? What does God want to see in us? He wants to see the image to be worshipped. तो सबसे पहले पॉइंट जो बाबा हमको बनाना चाहते हैं, हम में श्रृंगार करते हैं अपना अव्यक्त, ये अव्यक्त महावाक्य है परमात्मा के 1899 के कुछ महावाक्य हैं। वो महावाक्य हमारी चैतन्य में पूजनीय मूर्त बनाएंगे। हम अनुभव हम भी करते चले तो बाबा भी अनुभव करते चलेंगे। हम भी अपनी चैतन्य में पूजनीय मूर्त देखते चले तो बाबा भी देखते चलेंगे। हम दोनों ही अनुभव करें, स्वयं भगवान भी अनुभव करेंगे, हम भी अनुभव करेंगे, जैसे वो हमारी श्रृंगार करके चैतन्य में पूजनीय मूर्त बनाएंगे। तो कैसे परमात्मा हमारा श्रृंगार करते हैं और चैतन्य में पूजनीय मूर्त देखते हैं और अनुभव करते हैं। तो एक एक पॉइंट हमने अनुभव करते जाना, बनाते जाना है और अनुभव करते जाना है अपने आप को कि हम ऑर्डिनरी से कैसे देव आत्मा बनते हैं और पूजनीय आत्मा बनते हैं। तो पहला पॉइंट, परमात्मा क्या डिजायर करते हैं, क्या इच्छा है परमात्मा की हम बच्चों के प्रति, वो इस प्रकार है। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। तो परमात्मा हर एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि अर्थात आत्मा परफेक्ट कंप्लीट मस्तक में परमात्मा देखना चाहते हैं। तो इस समय हम बच्चे इसी रूप में, इस स्वरूप में आ जाएं कि हम अपने मस्तक में चमकती हुई मणि वो देखें जो परमात्मा स्वयं हमें देखना चाहते हैं। तो कंप्लीट एंड परफेक्ट प्योर इमेज अपना हम बनाएं, अनुभव करें। तो दूसरा पॉइंट बाबा क्या बनाते हैं कि वो हमें अनुभव करना है, स्वयं परमात्मा भी अनुभव करेंगे अर्थात देखेंगे। नयनों में पवित्रता की झलक देखना चाहते हैं। स्पार्कल ऑफ प्योरिटी परमात्मा हमारे नयनों में देखना चाहते हैं। नयनों में पवित्रता की झलक देखना चाहते हैं। तो चमकती हुई मणि मस्तक में, उसका इफेक्ट हमारे नयनों में पड़ेगा। जो हमारी मूर्त बन रही है वो पवित्रता की झलक
अपनी आत्मा से स्थूल में नयनों में आ जाएगी, हमारा दृष्टिकोण जो है वो भी पवित्र बन जाएगा। अर्थात हमारी वृत्ति पवित्र कैसे बाबा बनाते जा रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट बाबा बताते हैं और अनुभव भी करना है, पवित्रता के दो नयनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखना चाहते हैं। तो मस्तक में चमकती हुई पवित्रता की मणि कैसे हमारे तन पर भी प्रभाव डालती है, मन पर भी प्रभाव डालती है। पवित्रता के दो नयनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखना चाहते हैं। God wants to see the stars of both eyes sparkling with the sparkle of purity. अनुभव कीजिए, आपकी मूर्त बन रही है जो बाबा स्वयं परमात्मा शिव बना रहे हैं और देख रहे हैं। तो चौथा पॉइंट अनुभव करना है, बोल में मधुरता के, विशेषता के अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं। बोल में मधुरता के, विशेषता के अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं, स्वीटनेस सुनना चाहते हैं हमारे शब्दों में, और उनमें एक स्पेशलिटी जिससे हम दूसरी आत्माओं को वरदान दे सके, वरदानी बोल सुनना चाहते हैं। ये अनुभव कीजिए। तो फिफ्थ पॉइंट जो हमने अपने में धारण करना है और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। हम जो भी कार्य करें उसमें हमें कंटेंटमेंट हो और बड़ी ही ह्यूमिलिटी के साथ करें। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। इस प्रकार परमात्मा संतुष्ट मणि से हमारे नयनों पर आए। नयनों में क्या क्या देखना चाहते हैं, हमारे बोल में क्या क्या सुनना चाहते हैं, हमारे कर्मों में बाबा क्या क्या देखना चाहते हैं, अर्थात अनुभव करना चाहते हैं। और हम भी वैसे ही बनते चले और अपने आप में अनुभव करते चले और ऐसे अनुभव करें कि हमारी मूर्त सामने हम देख रहे हैं साक्षी होकर। तो सिक्स्थ पॉइंट है, भावना में शुभ भावना, गुड विशेस एवरी बीइंग के लिए, और भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव। तो हमारी वृत्ति भाई भाई की परमात्मा हमसे डिजायर करते हैं। अनुभव कीजिए, बनाइए, देखिए कि आपकी मूर्त कैसे चैतन्य में पूजनीय मूर्त कैसे बन रही है जो बाबा बना रहे हैं। तो सेवंथ पॉइंट बाबा क्या बनाना चाहते हैं, सदा आपके मस्तक से लाइट का ताज, जिसको ऑरा कहते हैं, एक गोल सर्कल मूर्तियों के पीछे बना होता है देवताओं की, वैसा ही ताज, लाइट का ताज, राधर पवित्रता का ताज मस्तक से देखना चाहते हैं। सदा आपके मस्तक से लाइट का ताज, ऑरा ऑफ लाइट, दैट इज ऑफ प्योरिटी, पवित्रता का देखना चाहते हैं। फरिश्तेपन का ताज देखना चाहते हैं। सर्कल ऑफ व्हाइट लाइट ऑफ प्योरिटी अराउंड आवर हेड देखना चाहते हैं। देख ही नहीं रहे, अनुभव कर रहे हैं। हमने भी देखना है, अनुभव करना है, जिसको हम साक्षात्कार कहते हैं। दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। एक्सपीरियंस कीजिए कैसी मूर्त आपकी बन गई। और यही मूर्त सजी सजाई बाबा देखना चाहते हैं हर बच्चे की। ऐसे सजी सजाई मूर्त स्वयं परमात्मा, भगवान शिव, ब्रह्मा बाबा, कंबाइंड बाप दादा देखना चाहते हैं कि कैसी सजी सजाई मूर्त आपकी बन गई है। ऐसे सजी सजाई मूर्त, अडॉर्न्ड आइडल, अडॉर्न्ड इमेज हमारा परमात्मा देखना चाहते हैं, जो बनाते भी जा रहे हैं पुरुषोत्तम संगम के ऊपर। और ऐसी मूर्त ही श्रेष्ठ पूजनीय मूर्त बनेगी। और जो आपकी मूर्त इस समय बन गई, वही मूर्त पूजनीय मंदिरों में रखी जाएगी। वह तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे। दुनिया वाले तो जो पुजारी हैं मंदिरों में आपके जड़ चित्र बनाएंगे, पत्थरों की मूर्तियां बनाएंगे। लेकिन आज चैतन्य में बाप दादा
हम बच्चों की चैतन्य चित्र देखना चाहते हैं, कैसे परमात्मा ने श्रृंगार करके हमारा चैतन्य मूर्त बना दिया, हमको बता दिया कि कैसे हमारी चैतन्य मूर्त मंदिरों में सजाई जाएगी और वो कैसे जड़ चित्र बनेंगे। तो परमात्मा ने आज हमारा श्रृंगार करके हमारी मूर्त, हमारा इमेज हमको दिखा दिया, हमको साक्षात्कार करा दिया। वो वही कहते हैं ना कि अंत में हर बच्चे को अपना ही साक्षात्कार, अपने देव आत्मा का साक्षात्कार भी होगा। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि परमात्मा कैसे रचनाकार हमारी रचना भविष्य के लिए करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार हम अपने में हमेशा अनुभव करते रहें और व्यवहारिक जीवन में अपने व्यवहार द्वारा अन्य आत्माओं को भी अनुभव हो, हमको भी अनुभव हो, अन्य आत्माओं को भी ऐसे अनुभव हो कि हम चैतन्य में कुछ न्यारे हैं, हम चैतन्य में पूजनीय मूर्त है। तो स्वयं भगवान हमारी मदद करते, हमको आशीर्वाद देते हैं, वो हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, वो श्रृंगार हमको भी अनुभव हो और अन्य आत्माओं को भी, देखने वालों को अनुभव हो और वो पूछें कि ये किसके बच्चे हैं, ये न्यारे कितने हैं। सो शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया उस परमपिता परमात्मा भगवान शिव बाप दादा का, जिन्होंने आज हमारी ये मूर्त बनाई। इस मूर्त को हम डेली ही चेरिश करेंगे और हर समय चेरिश करेंगे ताकि हम अपना पूजनीय मूर्त अपनी अनुभव करते रहें, दूसरे भी अनुभव करें, स्वयं भगवान भी हमको दुआएं, ईश्वरीय दुआएं हमको इस ईश्वरीय संतान में मिलती रहें। शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया परमपिता परमात्मा भगवान शिव का, बाप दादा का, और आप सबका भी कोटि कोटि शुक्रिया जो आप ऐसे इमेज बनते जा रहे हैं।